किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान कहते हैं मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। तुम जो आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे कल किए गए कर्मों का फल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है दो भाइयों की, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, जो दोनों स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, जब जब मौका मिले दान देना चाहिए। छोटा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसीलिए उसे खुलकर जीना चाहिए। जो भी मन हो वह करना चाहिए, नशा हो, डांस बार जाना हो, और कुछ भी जिससे तुम्हें खुशी मिले वह हर काम करना चाहिए। दोनों भाई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ा भाई जो भी कमाता उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, क्योंकि वह जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता था। वो सत्संग सुनने जाता, मेडिटेशन करता, वो जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता। छोटा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से ज़्यादा धन कमाता और अपनी हर इच्छा पूरी करता। दारू पीता, सिगरेट पीता, नाचने वालियों के पास जाता, जितना संभव हो उतना ऐश करता। बड़ा भाई अक्सर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता कि वह अपने जीने का तरीका बदल दे। वो जो कुछ कर रहा है वह अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन छोटा भाई उसकी एक ना सुनता और उल्टा बड़े भाई को ही अपना जीने का तरीका बदलने के लिए कहता। वे दोनों की ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से ज़िंदगी जीते रहे। एक दिन बड़े भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गई। उसे बड़ा दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर्द सहन करते अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसीलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई के आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। छोटे भाई को देखते ही बड़े भाई ने उससे पानी मांगा। छोटे भाई ने ठंडा पानी बड़े भाई को पिलाया और उससे क्या हुआ उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कील घुस गई है। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, देखिए, आप इतना सादा और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिला? और यह देखिए, मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ। इसीलिए आज मुझे रास्ते में यह हीरे का हार मिला है। हमारे दोनों की परिस्थितियाँ यह साबित करती हैं कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत।
बड़ा भाई बड़ा परेशान था, फिर भी वह छोटे भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसी का तरीका सही है। बड़ा भाई कह रहा था कि तरीका मेरा ही सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों ज्योतिषी को अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे। वही बताएगा कि क्या दिक्कत है। अब अगली सुबह दोनों भाई अपनी अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिषी के पास पहुंच गए। बड़े भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखाई। उस कुंडली को देखते ही ज्योतिषी बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की यह कुंडली है, यह तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटे भाई की कुंडली ज्योतिषी को पढ़ने के लिए दी गई। उसकी कुंडली देखते ही ज्योतिषी खुशी से बोल पड़ा, यह बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, यह ज़रूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली दिखाने के बाद दोनों भाइयों ने ज्योतिषी से कहा कि यह दोनों कुंडली उनकी है और आपकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है और ना ही छोटा भाई मंत्री बना है। ज्योतिषी ने दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता। मैंने आज तक जितनी भी कुंडली पढ़ी है वो सच साबित हुई है। हाँ, अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हों तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल ज़रूर सकता है। ज्योतिषी ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उनके जीवन जीने का तरीका और वह कैसे कर्म करते हैं उसके बारे में विस्तार से जाना। ज्योतिषी ने दोनों को समझाते हुए कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली गलत नहीं है, यह बड़े भाई के अच्छे कर्म है जिसने उसको कुंडली में लिखी मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द दिया, और दूसरी तरफ ये छोटे भाई के बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से उसका राजयोग टल गया और उसे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला जिसे जल्द ही बेचकर ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ये छोटी सी प्रेरक कहानी हमें वही सदियों पुरानी बात याद दिलाती है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल होंगे। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो वह हमारे पुराने कर्मों की वजह से है, और हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होगा वह हमारे वर्तमान कर्मों के हिसाब से होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे कर्म करना ना छोड़ें। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों आज रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।